हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा छठवीं की 8 ग्रेड अव्यय पुस्तिका सामाजिक की जो आपका दूसरा भाग है भूगोल का अध्याय 5 लेके आ चुका हूँ, जिसका नाम है पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। जैसा आप लोगों को पता ही है कि आपकी जो सामाजिक है वो 3 भागों में बटी है, इतिहास, भूगोल और ये आपका मतलब कि जो आपके है राजनीति विज्ञान। ठीक है, तो लेकिन 8 ग्रेड अव्यय पुस्तिका में आपके तीनों ही दी गई हैं, तो मैं अध्याय 5 का संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, भूगोल का पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लगा आपका अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो जैसा कि आप लोग सामने पहले लिखेंगे, आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प, पहला विकल्प लिखा है यहाँ पर सही विकल्प, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो किन किन महाद्वीपों से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन में हो जाएगा एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका। तो जिस पे आपको टिक करके यहाँ पर उत्तर में लिख देना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप सामने आपको क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत तथा तीनों रेखा गुजरती हैं। तो दूसरे का हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, अफ्रीका। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले का हो जाएगा वो सी और यहाँ पर हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पर 2 आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है एशिया महाद्वीप हिंद महासागर के किस दिशा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा है सबसे छोटा महाद्वीप है, जो सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जिसमें लगा है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा विश्व का सबसे बड़ा गहरा मेरिडियाना ग्रथ स्थिर। तो ये कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसमें इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते इसी क्रम में नेक्स्ट आप सामने यहाँ पर रिक्त स्थान को पूरी कीजिए। तो रिक्त स्थान है पहले वरना आपको पहले वाले ए ऑप्शन आ जाए अंटार्कटिका। ठीक है, और दूसरे वाले में आपको भरना है बी वाले ऑप्शन भरना आपको यहाँ पर कम। ठीक है, बी वाले भर देना यहाँ पर कम। और तीसरी भरना आपको जीव मंडल। और चौथी भरना आपका यूरोप तथा एशिया, यूरोप एवं एशिया। और यहाँ पर 5 मैंने कि ई ऑप्शन भरना उत्तरी अफ्रीका। तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो वीडियो को पूरे सही विकल्प कंप्लीट भर सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लगा है किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है। तो इसका आंसर लगोगे इस प्रकार से लिखोगे, क्योंकि समुद्री जल सभी जगह समान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लगा पृथ्वी की सतह को किन 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो जो हो जाएगा तो महाद्वीप और एक महासागरीय में। अगला क्वेश्चन 9, जिसमें लगा जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसके आंसर लिखना आपको जीवन के आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनके नाम है जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। तो आपके सामने उत्तर ही आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लगा महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे आप इस प्रकार से, महासागरों में अत्यधिक मात्रा में लवण घुले होते हैं, जिनके कारण हम महासागरीय जल का प्रयोग पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लगा वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे लिखी तालिका में लिखिए। तो देखो वायुमंडल कौन गैस कितनी मात्रा में है, जैसे ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 1%, और आर्गन जो आपके 0.01%। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा है महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय। तो ये क्या है, इनकी तरंग मतलब कि ये जल की विभिन्न गतियाँ हैं, जो कि आप लोग नाम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा था आपके सामने पर्वतारोहितों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है। जो पर्वतारोहित होते थे उन्हें क्यों जाना। तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु का घनत्व तेजी से घटता जाता है। पर्वतों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जिसमें लगा जल संरक्षण को 3 विधियाँ लगी, यानी कि जल को हम कैसे बचा सकते हैं, उनकी विधि लिखनी है। तो पहले लिखेंगे बारिश जल संचय, दूसरा लेंगे ग्रे वाटर रिसाइलिंग, तीसरा लेंगे जल कुशल उपकरणों और फिक्सचर्स का उपयोग करके। तो ये आपकी कहा जल संरक्षण की विधियाँ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लगा जीव मंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। तो जीव मंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो लिखेंगे जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। वह भाग है जो जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत ही प्रजातियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लगा नीचे दिए गए रेखा क्षेत्र में विश्व के प्रमुख महासागर एवं
तो इसको आप लोग चाहो तो आप लोग अपनी बुक में से मतलब देख के ही भर सकते हो, या आप लोग अपनी सर मैम से भी पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सुना यहाँ पे पार्ट 5 कंप्लीट हो रहा है। इसके आगे वीडियो वाला पार्ट 6 का, अगर आप लोग उसको देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में थैंक्स लिख के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।